तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम है और हर कोई मोबाइल में लगा हुआ है। यहाँ पे बच्चों की गर्ल्स की टीम बनी हुई है और एक तरफ बॉयज़ की टीम भी बनी हुई है। सारे मोबाइल देख रहे हैं और यहाँ पे अभी है शाम का व्यू। और इस करीब वाले रोड पे तो बहुत ही ट्रैफिक भी है। तो बस यहाँ पे शाम को इतना प्यारा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। अभी शाम का टाइम, ट्रैफिक जाम। तो जी उसके बाद फिर हम लोग बाहर चले गए थे और फिर आए और रात का अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। चिकन कढ़ाई, चावल, मैंगो वगैरह जो भी होता है रात को खाने में, अभी सब लोगों ने हमने खाना खा लिया था। तो जी उसके बाद हम लोग वो बातें करते करते पता नहीं कब सो गए और काफ़ी देर भी हो गई थी, रात के 2-3 बज गए थे। उसके बाद अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी हमारा यहाँ पे हो रहा है नाश्ता। तो यहाँ पे अभी ब्रेड रखी हुई है, पूरी, पराठा, हलवा, चने का सालन, गर्मा गर्म पराठा और बस यहाँ पे ना चने का सालन, आलू का सालन, अचार वगैरह बहुत कुछ था। तो उसके बाद बस फिर मैंने खाना खाया, पराठा लिया और सुबह का व्यू। और अभी हम लोग लिफ्ट में हैं, अभी हम लोग घर की ओर वापस जा रहे हैं। तो घर पहुँचते पहुँचते हमें तो रात हो गई थी, हम लोग सो गए थे और बस सुबह उठे हैं और यहाँ पे अभी मैं भी नाश्ता कर रही हूँ, बच्चे भी नाश्ता कर रहे हैं। तो क्योंकि रात को आए थे, थक गए थे, बहुत देर हो गई थी। तो बस अभी यहाँ पे बच्चे अभी नाश्ता करें। मुंता, इकराश, अनाया और अब्दुल अहद अभी वहाँ पे अपनी खाला के साथ है। वो आज शाम को वापस आएगा। वो वहाँ पे ही रुक गया, उसने कहा मुझे मज़ा आ रहा है। वैसे कभी भी वो ऐसे नहीं रहता, फ़र्स्ट टाइम में से अकेले अपनी खाला के साथ रहा है। तो मैंने कहा चलो आप अब खाला के साथ शाम को वापस आ जाना। तो बस अभी हम यहाँ पे करते हैं नाश्ता। मुंता आप क्या खा रही हो? हलवा पूरी। इकराश आप क्या खा रहे हो? रोटी चाय और मम्मा खा रही है मीठा। अनाया क्या खाएगी? क्या होगा? तो बस जाने से पहले हम लोग जब गुलशन इकबाल जा रहे थे तो मैंने उसी दिन 2-3 मशीनें लगाई थी, कमरा भी सारा डस्टिंग कर दिया था। तो बेड पे कपड़े खोल के छोड़ गई, सूख गए थे, फिर भी मैंने कहा उनको हवा लगे तो बेड पे खोल के छोड़ के चली गई थी। खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे कि ज़्यादा मिट्टी वगैरह भी ना आए रूम में। तो बस नाश्ता करके अभी मैं सबसे पहले अभी ये सारे कपड़े जो कि समेट के रख रही हूँ, लपेट के रख रही हूँ, जो कि अलमारी में बच्चों के अलग अलग रखने। तो मैंने कहा सबसे पहले ये कपड़ों वाला काम कर लूँ, जो कि अभी कपड़े रखने हैं और उसके बाद मुझे कपड़े भी इस्त्री करने हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर ये होता है वो आए उनके कपड़े इस्त्री ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए फिर मैंने यहाँ पे अभी जल्दी जल्दी से उनके सारे कपड़े इस्त्री करके रख रही हूँ। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैं कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो बस अभी हम लोग वापस घर आ गए थे। तो बस सुबह से ही कामों में बिज़ी थी और 1-2 दिन तो बिल्कुल ही बिज़ी थे घर में। मैं आपको पता है जून जुलाई की छुट्टियां हैं, वेकेशन है, तो मेहमान एक आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। अब तो ईद भी आने वाली है, ईद की भी तैयारियां भी करनी है। और बस हम लोग गुलशन इकबाल गए थे, वहाँ पे हम लोग अस्करी पार्क गए थे और लालू खेत मार्केट। मैंने कहा चलो फ़र्स्ट टाइम मैं लालू खेत मार्केट गई थी। तो यहाँ पे ये था कि तो बस वहाँ पे मार्केट गए थे और यहाँ पे जो गुलशन हदीद में घर में पहनने के कपड़े हैं, जो कि 1000, 1500, 2000 के मिलते हैं, तो घर के पहनने का मिल रहा है। वो वहाँ पे ये था कि 1000, 800, 700 में अच्छे मिल रहे थे घर के पहनने के। तो मैंने भी बच्चों के ले लिए, क्योंकि घर में पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल रहे थे। तो बस यहाँ से मार्केट में गए एक दिन और फिर दूसरे दिन हमारा सुबह को हम लोग का यही घर में ही थे, उठे ही देर से, नाश्ता वाश्ता किया था, फिर खाना वाना खा के फिर शाम को हम लोग अस्करी पार्क गए थे, जो कि अभी इसका रीनेम इसका है कश्मीर पार्क। तो कश्मीर पार्क में उन लोगों ने बोला था कि अलादीन, मैंने सुना था कि लोग बोलते थे कि अलादीन के सारे झूले वहाँ पे हैं, अलादीन की तरह रश है। तो वहाँ पे कोई अलादीन के झूले वगैरह नहीं थे, वहाँ पे झूले थे लेकिन डिफरेंट थे और वहाँ पे कोई भी रश नहीं था, बिल्कुल भी रश नहीं था, क्योंकि ना हर कोई झूले पे और हर झूले की टिकट 200, 300 इस तरह की झूले की टिकट थी। 150, 200 और 300 इस तरह की झूले की टिकट्स थी।
और बिल्कुल भी कोई भी रश नहीं था। और एक झूले पे जिस पे मुझे बैठना था, मैंने कहा मुझे इस पे बैठना है, तो जब मैंने टिकट ली उन्होंने कहा 300 का, तो मैं और मेरी सिस्टर बैठ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा 4 बंदे, अब 2 बंदे, अब हम मैं कहाँ से लाती, काफ़ी देर वेट किया कि 2 बंदे कोई और भी मिल जाए, लेकिन वो झूले पे कोई भी नहीं बैठ रहा था। तो बस फिर मैं वापस आ गई। बस बच्चों को झूलों वूलों पे बिठाया, हम लोगों ने मज़ा किया, बच्चों ने इंजॉय किया। मुझे खुद शौक़ था कि मैं भी उस झूले में बैठूं, लेकिन 2 बंदे एक्स्ट्रा नहीं थे। तो बस क्योंकि उन्होंने कहा 4 बंदे होंगे तो ही ये झूला चलाएंगे, तो बस उसके बाद फिर हम लोग उन झूले पे, मैं और मेरी सिस्टर वगैरह हम लोग नहीं बैठे, बाकी बच्चे, मेरी बहनों के बच्चे, हम लोग उन लोगों को झूलों पे बिठाया। फिर बस झूलों वूलों पे बैठे और फिर वही बाहर, आपको पता है, गोलगप्पे, बर्गर, फ्राइज़ वगैरह हम लोगों ने बाहर से ही खा लिए थे। और बस फिर घर पहुँचे, काफ़ी देर हो गई थी, फिर सो गए थे। और फिर नेक्स्ट डे वापस हम लोग घर आ गए थे। तो फिर यहाँ पे आए और एकदम से बहुत काम, आप लोगों को पता है ईद भी करीब है, क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है घर की, कभी कहाँ से क्लीनिंग हो रही है, कभी कहाँ से। और अभी कल कज़न का निकाह और मंगनी है, अभी उसकी भी तैयारी करनी है। तो बस अब आज के व्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।